साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में 11 रनों से आज शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो आज भी हमें वही आउटडेटेड नजर आई। 1990s वाली क्रिकेट आज भी पाकिस्तान ने खेली है। और मोहम्मद रिजवान ने वो टी20 वर्ल्ड कप जो यूएसए में हो रहा था, जो बल्लेबाजी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया के खिलाफ की थी, वही जो बल्लेबाजी है उसी तरह की बल्लेबाजी आज मोहम्मद रिजवान के बल्ले से एक बार फिर से नजर आई और वो यादें तरताज़ा हो गई है। और रिजवान के साथ साथ बाकी बल्लेबाजों के ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, खासकर बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि भाई साहब बाबर आजम के हम बड़े फैन हैं, लेकिन बाबर को रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर ने स्ट्रगल किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया बाबर ने, और आज पहला ही मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बिना खाता खोले बाबर आजम आउट हो गए। और जब आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज इस तरह आउट हो जाएगा तो फिर भाई साहब आपकी टीम बेबस नजर आती है, और उसी तरह आज टीम बेबस नजर आई। उसके साथ साथ उस्मान खान के ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए भाई, क्योंकि इनको लगातार मौके मिल रहे हैं और उस्मान खान के बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि गलती कहाँ हुई है, कौन सबसे ज्यादा कसूरवार है। तो सबसे ज्यादा कसूरवार मैं फिलहाल मोहम्मद रिजवान को ठहराता हूँ। बैटिंग पे भी और कैप्टनसी में जो उन्होंने फैसले किए हैं ना कहीं वहां पर भी मोहम्मद रिजवान ने काफी सारी गलतियां की है। सबसे पहले अगर आप देखें तो भाई, अगर आपके पास सैम अयूब मौजूद है, अगर आप किसी मामूली क्रिकेट फैन से भी पूछेंगे ना भाई पाकिस्तान का कौन होना चाहिए जो कि टी20 में ओपन करे, तो हर किसी का जवाब होगा कि भाई सैम अयूब को करना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है वो। आज भी आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करने के लिए आए, जबकि आपके पास सैम अयूब था। अब जब सैम अयूब तीसरे चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो महज 15 गेंदों पर सैम अयूब ने 31 रन बनाए 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। और बाकी आपकी क्या स्ट्राइक रेट रही है, आपने 20 ओवर खेले और 20 ओवर के बाद आपकी स्ट्राइक रेट थी 119। और 50 मतलब जब मोहम्मद रिजवान ने 50 रन बनाया तो शायद 52 गेंदों का सामना किया था मोहम्मद रिजवान ने। तो ये आपका इंटेंट है, ये आपका टी20 खेलने का तरीका है, और आप है टी20 के कैप्टन। एनीवेज, ये तो पहली गलती हो गई। उसके बाद अगर आप देखें, सुफियान मुकीम नो डाउट एक अच्छा मटेरियल है, एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मेरे भाई उनके पास उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आज उनको पहले ही रन्स पड़े तो आखिर में उनको क्या मजबूरी थी कि आपने उनको 20वां ओवर दे दिया। अब फिर क्या हुआ, 20वें ओवर में सुफियान मुकीम को 18 रन पड़ गए और वही मतलब 11 रनों से आप हार गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई इनके पास इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं मतलब 20वां ओवर सबसे क्रूशियल ओवर होता है, तो आप कैसे किसी को इस तरह 20वां ओवर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर आप देखिए, शाहीन आफरीदी को प्रमोट किया गया। नो डाउट शाहीन आफरीदी कभी कभार छक्का लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इरफान खान नियाजी है, तब भाई 30-35 गेंदें थी जब शाहीन आफरीदी आया, तो उनके पास मौका था इरफान नियाजी के, वो 2-4 गेंदें खेल लेता। उसके बाद हमें पता है कि उनकी बैटिंग कैसी है, वो ज्यादातर छक्के चौके लगाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, इरफान खान नियाजी को आपने तब क्रीज पे उतारा जब आपको 15 के हिसाब से रन्स करने थे और ओवर कितने बचे थे, 2.5। यहां पर आपकी तीसरी गलती है, इरफान खान नियाजी को आपने भाई साहब प्रमोट नहीं किया, वो उनकी पोजीशन आपने चेंज की है। अच्छा जी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी गलतियां। सबसे पहले तो आपकी बैटिंग के ऊपर ही आते हैं। बैटिंग जो आज मोहम्मद रिजवान ने की, मतलब जो रमीज राजा जो कमेंटेटर थे ना, वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं ना सोच रहा हूं कि मैं कैसे भाग जाऊं। अब ये कहना था आज रमीज राजा का, क्योंकि उनके पास लफ्ज नहीं थे, उनके पास अल्फाज नहीं थे। जो साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर थे वहां पर, वो लगातार स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रहे थे रिजवान की, कि भाई साहब अभी तो इतने इतने गेंदे खेली है, इतने रन्स बनाए हैं। और रमीज राजा बड़ा शर्मा रहे थे वहां पर। शर्माना भी चाहिए, क्योंकि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट है। आप देखिए, मतलब यही साउथ अफ्रीका की टीम जब अभी इंडिया के खिलाफ ये सीरीज खेल रही थी, टी20 सीरीज, तो इंडिया का यंग टैलेंट ना विराट था, ना रोहित था, ना और कोई था, उन्होंने भाई साहब 250 रन पुणे 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 300 रन बनाए हैं। आपका तो वही आउटडेटेड क्रिकेट है, अगर कोई आपको 150 रन बनाए तो आप वो भी चेस नहीं कर पाते। तो ये सारी गलती है, आपको एक बार फिर से गैदर होना पड़ेगा, इन चीज़ों पे एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी, ओपनिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, पावर प्ले का बड़ा इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई रन्स ज़्यादा थे, रन्स ज़्यादा नहीं थे। 183 रन इस पिच पर ज़्यादा नहीं थे। इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप 170 तक पहुंचे, 172 तक पहुंचे, तो भाई ये पिच था 200 का। आपके बॉलर्स ने आपको बचाया था, जो कि इससे पहले भी जब मैं लाइव में आया था तो तभी मैंने कहा कि भाई अगर आपने अच्छे से खेला ना, अगर आप मतलब इंटेंट के साथ खेलेंगे
तो ये टारगेट चेस होना था 17वें 18वें ओवर में, लेकिन आपने वही एक बार फिर से टुक टुक वाली क्रिकेट खेली और जीता हुआ मैच आपने हार लिया है। अब दूसरा मुकाबला खेला जाएगा शायद 13 तारीख को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।